क्या ये मुमकिन नहीं था कि उनके डॉक्टर्स लंदन से आ जाते, इनका इलाज हो पाता? और जो मरियम साहिबा कह रही हैं कि उनका जो गुर्दों का जो मर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, ज्यादा तकलीफ बढ़ गई है, क्या उसका भी इलाज यहाँ नहीं हो सकता? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अभी तारिक फजल साहब फरमा रहे थे बार बार कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है। मकसद ये जेल है, और ये बात तो सबको पता था जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ वापस ला रहे थे। जिस तरह ये इन्होंने कहा है कि तुमको पता था कि जेल में जाना है, तो जेल है ना, कोई ड्राइंग रूम थोड़ी है किसी के घर का। मकसद ये है कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट तो जेल की होती है, वरना आप उसको जेल ना कहें। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब वहां से वो तशरीफ ला रहे थे, अगर उनकी तबीयत नासाज थी और उनका ख्याल था कि जेल के अंदर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, तो ही हैड ऑलवेज हैड अ चॉइस, बट ही केम बैक। ठीक है। अब मकसद ये है कि जहां तक बतौर हुकूमत हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, उन्होंने जब अपनी तकलीफ का जिक्र किया और जाहिर किया, वी हैव ऑलवेज गॉन आउट ऑफ आवर वे टू अकोमोडेट हिम एंड सी टू इट कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। अब आ गया मसला कि जी क्या हमें पाकिस्तान के डॉक्टरों को भी एतमाद है या नहीं। हाँ। आखिर हज़ारों लाखों, बल्कि मैं तो कहूँगी करोड़ों मरीज़ जो हैं वो सेहत से मुस्तफ़ीज़ होते हैं इन्हीं अस्पतालों में रह के, इन्हीं अस्पतालों में इलाज करा के, PIC के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जिस पे मरियम बीबी इस वक्त बहुत शोर मचा रही हैं कि उनके वाले साहब का जो स्टेज 3 पे चले गए हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ी है चुगताई लैब की, उस रिपोर्ट के अंदर तो उनका जो ब्लड यूरिया है या सीरम यूरिया वो लो होके 70 से लेके 62 पे आ गया है। ऑन द अदर हैंड सीरम क्रेटिनिन जो अपर मोस्ट वैल्यू होती है 1.25 थी, उनकी 1.52 है, विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली रेस्ड। ये तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट से पूछ लें, चले मुझसे ना बात करिए, किसी यूरोलॉजिस्ट से पूछ लें, वो भी आपको बता देगा कि किसी तरीके से आपको इसको स्टेज 3 डिजीज़ नहीं कहा जा सकता। अब रहा ये कि क्या उनकी तबीयत ख़राब है या नहीं ख़राब, मकसद ये है कि ठीक कह रहे हैं तारिक साहब के वो उनके दिल का ऑपरेशन हुआ हुआ है, उम्र अगर उनकी 70 साल है और वो डायबिटीज़ की भी वो मरीज़ हैं और किडनी में उनके तो ये मसले तो मसाइल सबको होते हैं। मेरी 69 साल उम्र है, मैं भी हाइपरटेंसिव हूँ, मेरे भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ये तो ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो मसले मसाइल आप भी लंदन इलाज करवाने अब जाते आया हैं? उनके लिए स्ट्रेसफुल नहीं जी, मैंने तो शुक्र है खुदा का सारे अपने इलाज पाकिस्तान में ही कराए हैं, बल्कि सारे ऑपरेशन भी पाकिस्तान में करवाए हैं, क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तानी डॉक्टरों पे बहुत एतमाद है। और मुझे हमेशा यही होता है कि अपने मुल्क में रह के जितना एहसास और ख्याल मेरे अपने डॉक्टर करते हैं, शायद कोई और डॉक्टर ना कर सके मेरा ख्याल। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमने कभी किसी तरीके से भी कोताही, और जिस तरह ये कह रहे हैं हम बिल्कुल सियासत नहीं इस पर, मैं तो कम से कम जहाँ तक मेरा ताल्लुक है अपनी ज़ात का, मैं तो इतनी आउट ऑफ द वे जाके उनको हर तरीके से हमने अकोमोडेट किया कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं जिस कमेटी में बैठी थी, जो इनकी अपनी एक प्रोविंशियल असेंबली की कमेटी बननी थी, मैंने इनसे कहा था कि आप कहिए तो हम बात कर लेते हैं, मैं खुद बात कर लूँगी, मेरी तो वैसे भी इंग्लैंड वालों के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर देंगे, वो आ जाएंगे। और ये कहना कि इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। इफ दे रियली वांट टू कम एंड असेस हिम, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, दे कैन कम एंड असेस हिम हियर, एंड इफ दे रिक्वायर तो मेडिसिन उनकी शुरू की जा सकती हैं। अब रहा ये कि जी उनको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से निकालने का मकसद, उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से मैं तो निकाल नहीं सकती ना उनको जेल कही गई है, उनको अल अज़ीज़िया केस के अंदर एक सेंटेंस दी गई है। अब वो सेंटेंस इस वजह से आपका क्या ख्याल है, वो वाहिद बीमार इंसान है उस जेल के अंदर? उस जेल के अंदर हज़ारों लोग ऐसे हैं जो जेल काट रहे हैं और उनकी भी तबीयतें ख़राब होती हैं।